अरे बाबा, आज तो टीवी पर अरे वो सस्पेंस पिक्चर वा गुमनाम आवे का रही। अरे हम तो बिल्कुल भुला ही गए। रिमोटवा कहाँ है? अरे कहाँ मरी गया? ओ मिल गया, पागल पागल। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो। ये का हो गया सत्यानाश? अरे इसमें वाईफाई ने तो अच्छे खासे सस्पेंस गाने का भी मर्डर कर दिया। अरे रिया बिटवा, जरा देख तो ही, का हो गया? आग लग गई टीवी में। आई दादी आई। क्या हुआ दादी? अरे बेटवा जरा टीवी को देख, पिक्चर निकली जा रही है। छोड़ो ना दादी, क्या टीवी भी देखोगे? देखो ना, आपके लिए सरप्राइज है। हाँ बोली, तुम हमारे लिए सरप्राइज लाई हो? अरे बेटवा, हमका तो सरप्राइज बहुत ही पसंद है। काहे, इनमें एक सस्पेंस होता है। अच्छा तो हम बूझत है, तुम जरूर हमारे वास्ते कोई चिजवा लाई होगी। अरे नहीं नहीं, चिजवा से तो घर भरा पड़ा है, चिजवा इजवा नहीं लाई। तो तू हमारे वास्ते जानत है, तेरी अम्मा चटोरी है, तू यही लाने के लिए रसमलाई लाई होगी। अरे नहीं रे, रसमलाई तो परोई खाई थी। अरे अब आखिरी बार, हमार खाल लटक गई है, हम बुढ़ा गए, 85 साल के हो गए। तू हमारे वास्ते जरूर एजिंग क्रीम लाई होगी। अरे दादी, वो एजिंग नहीं, एंटी एजिंग क्रीम होता है। अरे वही एंटी एजिंग क्रीम देखो नौटंकी दादी की। अरे भाई दादी, मैं तो आपके लिए आपकी फेवरेट बुक लाई हूँ, ब्योमकेश बख्शी की कहानियां। ये कहा बोली तुम? व्योमकेश बख्शी की कहानियां? ये तो हमारे मन में जाने कब से मुराद रही। बिटवा, तुमने हमका खुश कर दिया। हम यही लाने तो सबसे कहते हैं कि हमार बिटवा दुनिया की बेस्ट बेस्ट बिटवा है। ओह थैंक यू दादी, थैंक यू। एक मिनट ठहरो ना दादी, 1 मिनट में आई। हेलो। हाँ हाँ बोलो। अरे हम जानत हैं, ई उही लौंडे से बात करने लगी होगी। अभी माया बहुरानी सुन लेंगी ना, तो बैठे बिठाए माँ बेटी में महाभारत छिड़ जाएगा। दीदी, दीदी उठो ना। अम्मा जी, जल्दी आओ। देखो दीदी को क्या हो गया। दीदी। अरे अरे, काहे चीख पुकार मचाए हो? ये हमार माया बहुरानी कैसे जमीन में गिरी पड़ी है? अभी तो अच्छी खासी रे। का हुई गवारे, कैसे हुई गवा? अम्मा जी, मैं जब रसोई में आई, मैंने देखा दीदी फर्श पे गिरी है। मैंने इन्हें उठाने की कोशिश भी करी, पर ये नहीं उठ रही। आवाज भी दी, पर नहीं उठ रही। माँ 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 माँ, क्या हुआ? उठो ना माँ, माँ उठो। बुआ, देखो ना दीदी को क्या हो गया। कुछ तो करो ना बुआ। रिया, बुआ। वैसे एक बात तो है, कहानी की शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया ढंग से शुरू हुई है।
बाप रे, ये क्या हुआ है माया को? ये ऐसी बेहोश क्यों पड़ी है? किसी किसी ने डॉक्टर को बुलाया? अरे, मुझसे तो इसे देखा भी नहीं जा रहा। ये बेहोश नहीं है, ये तो भगवान को प्यारी हो गई। मैं अभी पुलिस को मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ फोन करके। अरे ऐसा ही होता है। अब पुलिस आवेगी, जांचू होवे और पर्दा भी खुल गए। अरे भैया, हमका तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है। अरे, अरे कमला, कहीं तुमने? दादी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथ तो बिल्कुल साफ है। तो चंदा? मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ? तुम भी ना। ये देखो, पुलिस भी आ गई है, अभी वही छानबीन करेगी। आइए मैडम, बैठिए। मैंने ही आपको फोन किया था। हम्म। जैसा कि आपने बताया, वो सब देख के तो ऐसा ही लगता है कातिल इसी घर में है और उसका पर्दाफाश होगा अभी। मैडम, मैडम, पर पर्दा है कहाँ? उफ, मतलब राज खुल जाएगा। ओ अच्छा अच्छा। अरे मैडम, आपको मालूम है आज शुक्रवार है, मेरा सबसे लकी डे। ये आज खाना नहीं बनाना है, बिरयानी आएगी। अभी तो मैडम, आज हम कातिल को जरूर पकड़ेंगे। यही पूछो, तो हमका तो भाई बहुत ही मजा आ रहा है। ऐसा लागत है जैसे जासूसी कहानी फिर से जिंदा हो गई हो। अरे ट्रेलर वा तो बड़ा ही जबरदस्त है। रिया, क्या तुमने कुछ देखा? नहीं मैडम, मैं तो अपने फोन पे बात कर रही थी और किचन में बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं दौड़ के गई और मैंने माँ को गिरे हुए देखा। वो उठ ही नहीं रही थी। देखो मैडम साहिबा, और मेरी नजर से आज तक कोई नहीं बच पाया है। मैडम, एक काम करते हैं, आधे लोग इधर जाओ और आधे लोग उधर। और मैडम, आप मेरे पीछे आ जाइए। ओह, तुम अभी अपना दिमाग मत लगाओ। रिया बेटी, क्या तुम्हारी माँ का किसी से झगड़ा था? नहीं मैडम, मेरी माँ का किसी से झगड़ा नहीं था। वो तो सबसे बहुत ज्यादा प्यार से बात करती थी। ओ मैडम, ऐसे कोई बोलने वाला नहीं है। आप सबको अलग अलग पूछिएगा, तभी राज खुलेगा। ये भी ठीक है। तो सबसे पहले दादी। हाँ, तो दादी आप कहाँ थी? हाँ, हम तो रिया बिटवा के आने से पहले टीवी रूम में बैठी हुई वो गुमनाम पिक्चर वा देख रही थी। पर दादी, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? अरे बिटवा, कहा बात करत हो तुम? हाथ तो एक अपना बुढ़ापे की निशानी होत है। और हाथ का, अब तो हमारा पूरा शरीर ही कपियाना लगा है। हम्म। और जी आप? ये ये मेरी चंदा बुआ है। चंदा जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझसे क्यों पूछना? मैं तो वो टाइम पार्लर में थी। पार्लर? इतनी सुबह? हैप्पी आवर चल रहा था। दूध की भी कोई हद होती है, प्यार की भी कुछ चीज होती है। बुआ, आपके हाथ में कलर कैसा लग रहा है? कहाँ है? कहाँ है कलर? मुझे तो कुछ नहीं दिखता। ओ ये, अरे ये तो बेटा पार्लर में लग गया होगा।
दाल में जरूर कुछ काला है। अरे मैं तो आपकी खूब तारीफ करना चाहती हूँ। तो फिर से ओहो, कि मैडम चिढ़ गई है। आप खुद ही अपनी तारीफ कर दीजिए। जी जी, मैं शीला हूँ। यही पड़ोस में रहती हूँ। पर मैं तो अभी अभी आई हूँ। जैसे ही मैंने आवाज सुनी ना, दौड़ी दौड़ी आ गई। शीला, पर मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं। नहीं मैडम साहिबा, कई नजर और दिमाग। कांस्टेबल, तुम अपनी बकवास बंद करो और देखो घर में कुछ मिलता है क्या, हथियार वगैरह। हाँ तो शीला जी, क्या सुना आपने? जी जी, मैंने ना एक जोर की चीख सुनी। और एक साया को भी देखा यहाँ से भागते हुए। ओह, इस घर में भूत है। हाँ, मैंने सुना था रात को ये इस इलाके में अजीब अजीब साए दिखते हैं। ओह, ये भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये कत्ल का मामला है। तुम जाओ और अपना काम करो। हाँ तो ये शीला जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी, जैसे मैंने आवाज सुनी ना, मैं तो तुरंत आ गई यहाँ। और आंटी, आप तो ऐसे आप रही जैसे बहुत दूर से आई है। आप तो पड़ोस से ही आई है ना। अरे बेटा, समझो, मैंने तुम्हारे घर से इतनी बड़ी आवाज सुनी ना, तो मैं तो बिल्कुल घबरा गई। और ऊपर से दौड़ी दौड़ी आई ना, इसलिए। मैडम। नंदा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ मैडम, सुना दे, किसी का झगड़ा हो गया था माया के साथ। माया से झगड़ा? हम्म। हम्म, चंदा, बिना बात जाने कुछ भी मत बोलो। तुम्हें कैसे पता? वो मैंने बस सुना। क्या सुना या तुमने? अरे मैडम, रिया से पूछिए उसकी माँ का झगड़ा था कि नहीं। ओ, ठीक। रिया, तुम्हारी माँ का किसी से झगड़ा था? नहीं मैडम, मेरी माँ का किसी से झगड़ा नहीं था। वो तो सबसे बहुत प्यार से बात करती थी। दादी, आपको कुछ पता है? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, हमको तो इस विषय में कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक बात बतावें आपका, हमारी माया बहुरानी वैसे तो बहुत ही सीधी थी, बहुत ही सीधी। लेकिन ना सब चिल्लाती थोड़ा ज्यादा थी, और खास करके इस मरी कमला पर तो सबसे ज्यादा। हम्म। कमला, तुम कुछ छुपा रही हो? जी मैं क्या छुपाऊंगी। मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। वो वो क्या है ना, मेरा मेरा दीदी के साथ थोड़ा कहासुनी हो गया था, पर मैंने उन्हें नहीं मारा। वो मैं पता कर लूंगी तुमने उन्हें मारा है या नहीं। पहले ये बताओ, झगड़ा किस बात पे हुआ था? मैडम जी, मैं इस घर में बचपन से काम करती हूँ। जब भैया जिंदा थे तब भी मैं यही थी। और और अब दीदी मुझे काम से निकालना चाहती थी। मैंने कारण पूछा तो बता भी नहीं रही थी। अब मैं गरीब काम छोड़ के कहाँ जाऊंगी। बस इसी बात पे थोड़ी सी कासुनी हो गई थी हमारी। तो क्या इसलिए तुमने माया को मार डाला? नहीं मैडम, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने दीदी को नहीं मारा, लेकिन मुझे पता है कि दीदी को मुझे देखती तो मैं देखती हूँ।
कांस्टेबल, हथियार मिला? नहीं मैडम, कुछ नहीं मिला है। पर हाँ, ये फोटो जरूर मिला है। देखिए, इससे कुछ पर्दाफाश हो। हम्म, ये फोटो? अरे, ये फोटो, ये तो मेरी और माया की पुरानी फोटो है। बनारस में लिया था। हम लोग ना अक्सर घूमने जाते थे। जब माया के पति जिंदा थे, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। हे, मतलब अब नहीं हो? नहीं, अब तो बहुत दिनों से हमारा झगड़ा चल रहा है। झगड़ा? क्यों? ये माया है ना, ये हमेशा मेरे पति से बात करने की कोशिश करती रहती थी। तो वो अपनी तन्हाई की दुहाई दे देकर रोज इन्हें फोन किया करती थी। और ये बात तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हम्म, तो हत्या का कारण बदला? अरे नहीं 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 नहीं, मैं नाराज थी माया से, गुस्सा थी, लेकिन मारना ये मुझे नहीं हो सकता। ओ, ये वो थी तो जेनेडी जैसी गोल 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 घूम रही है। हाँ, जलेबी के नाम से तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। अरे मैडम, मैं रसोई में जाके देखूं क्या बना है। तुम फिर से वही? तुम्हें खाने के अलावा कुछ सूझता है? ओह सॉरी मैडम, बाद में जाती हूँ। आप अपना पूछताछ चालू रखिए। हाँ तो रिया बेटी, तुम कहाँ थी? मैं मैडम, मैं तो फोन पे बात कर रही थी अपने फ्रेंड से। फोन पे बात? हम्म, मतलब कोई राज की बात होगी। अरे, इसका सीक्रेट लवर भी हो सकता है। फिल्मों में अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, 100% सही कह रही हैं आप मैडम जी। फिल्म में अक्सर ऐसा ही होता है। पहले तो वो हीरोइनी बालकनी में मटक मटक कर फुनवा पे बात करती है, और फिर अचानक से देखत देखत कत्ल हुई जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रिया, तुम फोन पे भाभी की किसी से बुराई क्यों कर रही थी? मैं नहीं बुआ, मैं क्यों अपनी माँ की बुराई करूंगी किसी को। देखो, जो सच है वह बता दो। मैडम, मेरी माँ मुझको समझती नहीं थी। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पर माँ उसको जाने बिना ही उसकी बुराई करती थी। और मैं जब भी फोन पे बात करती थी, मुझे बहुत डांटती थी और बहुत ताने मारती थी। तो क्या इसीलिए तुमने अपनी माँ को मार डाला? नहीं मैडम, मैं क्यों मारूंगी माँ को? मैं अपनी माँ को नहीं मार सकती हूँ, मैं नहीं मार सकती। ओह मैडम, मुझे रसोई में गुलाब जामुन मिल गए। आप खाएगी? नहीं, मैं नहीं रह सकती। मैं तो हम्म, जब मैं रसोई में खाना बना रही थी तब तो ये गुलाब जामुन वहां नहीं थे, और दीदी को तो गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। हाँ, माँ जब भी गुलाब जामुन लाती थी ना, मुझे बताकर लाती थी, क्योंकि मुझे भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना। पर आज तो माँ ने मुझको बताया ही नहीं था। हम्म, दादी, क्या आप रसोई में गई थी? हाँ, हम जरूर गई थी रसोई में। लेकिन एक बात तो बतावे मैडम जी, का रसोईया में जाना कोई गुनाह की बात है का? हम तो दवाई लेने के खातिर गए रहे। क्या आपकी दवाई रसोई में रखी रहती है? मैडम जी, आप समझी नहीं। अरे दवाई खावे के लाने पानी लेने गए ही रहे। और आप आप पार्लर से आने के बाद कहाँ थी? मैं भी यहीं थी। ओ हाँ, याद आया। एक बार मैं कमला को देखने किचन में गई थी, लेकिन वो तो वहां थी ही नहीं।
इसका मतलब गुलाब जामुन आप ही लाई थी। हाँ हाँ, मैं ही लाई थी। मैं तो ये सबके लिए लाई थी। माया मुझे रसोई में दिखी तो मैंने उसे खिला दिया। अच्छा, तो चंदा, वो साया जो मैंने देखा था वो तुम थी। पर मैंने तो एक झगड़ा भी सुना था। कुछ भी मत बोलो शीला। ओहो, तो मैंने तुम्हें ही देखा था माया को धक्का भी देते हुए। शीला, स्टॉप, स्टॉप इट। चंदा जी, अब उड़ने से कोई मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर साहिबा ने तुम्हारे पर कतर दिए हैं। अभी सच सच बता दो, नहीं तो। पता नहीं। मैंने ही धक्का मारा था, पर मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मेरे भाई का मेरा जितना ही हक इस घर पर और बिजनेस पर है, लेकिन माया हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगा मुझे कुछ नहीं। तो क्या हम्म। तुम तो क्या तुमने इसलिए मारा उसको? नहीं नहीं, मैं तो सब ठीक करना चाहती थी मैडम। इसलिए तो मैं उसकी पसंद के गुलाब जामुन लेकर आई थी। मैं रसोई में जाके उसको खिलाया भी, और मैं बात करने लगी तो वो तो मुझे ही उल्टा बोलने लगी। मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने उसको धक्का मार दिया और वो गिर पड़ी। हाँ, लो, अब आया है कहानी में नया मोड़वा। असली क्लाइमेक्स तो अभी ना आया है। अरे, शक की सुइयां चारों ओर कैसे घुमा रही हैं। अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। जिंदगी भर जेल में सड़ना। नहीं नहीं मैडम, मैंने माया को मारने के लिए उसे धक्का नहीं दिया था। मैं तो उसे डराना चाहती थी। पछताए भूत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैडम जी, मैडम जी, मुझे कुछ कहना है। बोलो। बुआ ने धक्का जरूर दिया था, पर मौत धक्के से नहीं हुई। क्या मतलब? मतलब बुआ ने धक्का दिया तो दीदी गिर गई, लेकिन फिर किसी और ने आके उनका गला घोट दिया। ओहो कमला, इतनी जोर की भूख लगी है। अरे, सच सच बता दो, खून किसने किया है? असली असली कातिल ये 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 शीला है। मैंने मैंने देखा था जब बुआ रसोई से बाहर आ गई। उसके बाद ये चुपके से रसोई में गई, और बाद में जब मैं पोछे का पानी फेंकने पीछे जा रही थी, तब मैं क्या देखती हूँ, ये बड़ी डरी सहमी सी दौड़ के अपने घर की तरफ जा रही थी। हाँ। क्या? क्या मैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर मैडम। शीला जी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। जो कुछ है सच सच बता दीजिए। अगर मैंने थर्ड डिग्री डिग्री अपना ली तो आपको दर्द भी बहुत होगा और सच भी सामने आ जाएगा। इंस्पेक्टर मैडम, सुनिए मेरी बात को, समझिए। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। ये शीला जी, पहले तो आप बड़ी सीधी सादी बातें बता रही थी। रे, कहते हैं ना, हर एक कहानी में एक ट्विस्ट होता है। शीला जी, ये कोई तमाशा नहीं चल रहा है। सच सच बताइए क्या हुआ था। और ये बताइए कि माया किस तरह से आपके पति से बात करने की कोशिश करती थी। ये माया ना, ये हमेशा
ये माया हमेशा मेरे पति से बात करने की कोशिश करती रहती थी, और इसके बहाने में कभी चीनी बहाने में, कभी नमक मांगने के बहाने में, और जैसे इसके रसोई में सारे डिब्बे खाली पड़े हों। ओ, तो शीला जी, आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि माया आपके पति पे डोरे डाल रही थी? सबूत? सबूत क्या चाहिए? क्या एक औरत दूसरी औरत की नजर नहीं पहचान सकती? अरे ये अरे अरे, ये माया तो मेरे पति को ऐसे देखती थी जैसे ये कोई मिठाई का टुकड़ा हो, जिसे ये लपक के चाहती थी। और ये ये मेरे पति, ये कोई कम नहीं, इनके चेहरे में तो चमक आ जाती थी जब माया इनसे बात करती थी तो। मिठाई का टुकड़ा, चमक? अरे ये तो कोई लव ट्रायंगल जैसा लग रहा है। अरे पर ये ट्रायंगल में एक एंगल मिसिंग है, कैटले का एंगल। हम्म। शीला जी, जब इतना सब कुछ चल रहा था, तो क्या आपने अपने पति से इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश नहीं करी? की थी, एक बार नहीं, 1000 बार की थी, लेकिन ये क्या कहते? हाँ, मर्द है ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं। उनको अच्छा लगता है जब कोई दूसरी औरत इनकी तारीफ करे। और ये माया तो जानबूझकर मेरे सामने मेरे पति की तारीफ करती रहती थी, कभी इनके कपड़ों की, कभी इनके सेंस ऑफ ह्यूमर की, जैसे सारी दुनिया में मेरे पति अकेले ही मर्द हों जिनके सेंस ऑफ ह्यूमर है और जो हैंडसम है इतने। और ये बात तो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होगी ना? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और एक बार तो मैंने अपने कानों से सुना, ये माया मेरे पति से कह रही थी, आपकी पत्नी, यानी कौन? मैं, आपकी पत्नी आपको समझती ही नहीं है, वो तो आपके लायक है ही नहीं। और ये जनाब मेरे पति देव, ये क्या कर रहे थे? मुस्कुरा के चुपचाप सुन रहे थे। मेरे तन बदन में तो आग लग गई थी, आग। सच में शीला जी, कोई भी महिला अपने पति को किसी के साथ बांट नहीं सकती। अरे माया की माया से आपके पति को छुटकारा दिलाने में तो मैं ही मदद कर देती। ऐसी महिला को तो मैं कभी नहीं छोड़ती, मार देती। मैंने भी यही किया, मार दिया माया को। अरे, मैं और करती भी क्या? मैं तो अपने परिवार को बचाना चाहती थी। ये मेरे माया है ना, ये मेरे परिवार को बिखेरना चाहती थी। मैं ऐसे नहीं गुजर होने दे सकती थी ना। मैं तो फिर भी मेरी दोस्त थी, इसलिए समझाने आई थी। आज भी मैं उसे समझाने के लिए आई थी, लेकिन वो समझने को तैयार हो तब ना, वो उल्टा उल्टा मुझ पर हंसने लगी। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने मार दिया उसे। देखा शीला जी का मुंह कैसे खुलवाया। शीला जी, अब आपको आपके घर में कोई सजा मिलके रहेगी। आपको तो फांसी ही होगी। कांस्टेबल, शीला जी को गिरफ्तार करो और बॉडी ले जाने का इंतजाम करो। यस सर। चलिए चलिए शीला जी। आंटी, आप मेरी माँ के साथ ऐसा कर सकती थी? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मेरी मम्मी के साथ इतना बुरा करेंगी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरी मम्मी के कातिल को पकड़ लिया और इनको कड़ी से कड़ी सजा देना। अच्छा हो गया, मैं तो बच गई। अभी मैं कल पार्लर में जा सकूंगी, हैप्पी आवर्स में। चलिए शीला जी, चलिए, मुझे घर भी जाना है और बिरयानी भी खानी है। चलिए। हाँ, तो आप लोग देखिए ना, ये साली कुत्ती जिंदगी भी
किसी फिल्म से कम नहीं होती। और ई में जो लव ट्रायंगल वाले एंगल का जो एक मिसिंग एंगल था ना कत्ल का, वो तो बहुत ही मसालेदार था, मजा ही आ गया। लेकिन थोड़ी सी कम वा रह गई, अगर पॉपकॉर्न वा और मिल जाते तो मस्त सस्पेंस मूवी देखने का असल मजा आ जाता रहा। मैं ड्रामेबाज नौटंकीबाज रिया की फेवरेट दादी शोभा दत्त। मैं दादी की पोती रिया रेनू गोयल। नमस्कार, मैं इस घर की कर्मठ काम वाली बाई कमला अलका सक्सेना। मैं चंचल चुलबुली चंदा नवनीता बन। हैं? पूरी पड़ोसन शीला गीता मुरलीधर। जय हिंद। मैं एक इंस्पेक्टर, कातिलों को बिल्कुल नहीं छोड़ती, अनुपमा अग्रवाल। और मैं फिल्मी कांस्टेबल डॉक्टर रूपा पंडित। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।